राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को लंबे वक्त से इंतजार था जयपुर में क्रिकेट मैच होने का। उनकी इच्छा भी पूरी हुई। T20 मैच हुआ और हिंदुस्तान जीत गया। लेकिन सूबे में अभी एक और इंतजार है, एक और सियासी मैच का। यकीन मानिए, चौके छक्के यहां भी लगेंगे, क्लीन बोल्ड यहां भी होंगे, अंपायर के फैसले पर गुस्सा यहां भी आएगा, क्योंकि इस मैच को खेलने वाले होंगे सियासी खिलाड़ी। लेकिन कहते हैं कप्तान का निर्णय आखिरी होता है, फिर जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में जब से सीएम गहलोत ने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात की है और मुस्कुराहट के साथ शपथ ग्रहण समारोह की बात की है, तब से यकीनन कांग्रेस और कांग्रेस का साथ देने वाले विधायकों में एक अलग सी खुशी है और बेचैनी भी। सुना है कई नेताओं ने तो दिल्ली का भी रुख कर लिया है, ताकि फहरिस्त में उनका नाम भी शुमार हो जाए। आखिर क्या और कैसा हो सकता है राजस्थान में ये सियासी मैच, देखते हैं। ये सरकार नाम की सरकार, काम की सरकार नहीं, हर मोर्चे पर सरकार विफल हो गई। इसीलिए अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। वो भी बिरबल की खिचड़ी है, जब पक जाएगी तब मालूम पड़ेगी। जनाब, ये तो केवल बानगी है। भाजपा अब इस पर भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं कि आखिर मंत्रिमंडल पुनर्गठन वाकई होगा भी या नहीं, या फिर सूबे के मुखिया गहलोत साहब अपने ही चलाएंगे। अब चाहे ये सियासी आरोप प्रत्यारोप ही क्यों ना हो, लेकिन हालात ये हो चले हैं कि केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि अब तो कांग्रेस और सरकार बनाने में कांग्रेस का साथ देने वाले भी अंदर ही अंदर इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि क्या उन्हें सत्ता और संगठन में तवज्जो मिल पाएगी। जाहिर है चाहत का कोई पैमाना नहीं होता, और सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि युवा और अनुभवी लोगों को सत्ता और संगठन में वाकई भागीदारी मिलनी चाहिए, ताकि राजस्थान में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। अभी तो आप युवा, तो अभी तो कुछ साल और हम युवा की श्रेणी में आ सकते हैं। धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा है। देखो, इस देश की औसत आयु है 25, 26, 27 साल। तो हम लोग युवा नहीं है, लेकिन यह है कि बाकी लोगों से कम उम्र है। लेकिन मेरा मानना यह है कि युवा जो है, हमारा शिक्षित जो युवा है, उसको दिशा चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म, उसको ना सहानुभूति चाहिए ना भीख चाहिए, उसको सिर्फ अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। शिक्षित लोगों को रोजगार चाहिए। आपने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं रही। जो हंगर, भूख का जो इंडेक्स है, उसमें हम बहुत गिरते चले जा रहे हैं। तो प्रदेश, देश के युवाओं को दिशा और ऊर्जा देने का काम हम लोग करना चाहते हैं। मेरी अपने भूमिका के बारे में कई बार कह चुका हूं कि जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा उस काम को हम लोग करेंगे और मजबूती से, ताकत से करेंगे। अब चाहे इस बात को किसी भी मायने में कहा गया हो, लेकिन कहा जाता है कि एक छोटा सा इशारा कई बड़ी इबारतों की तस्वीर भी बयां कर देता है। दरअसल कहानी ये कि प्रदेश के गहलोत मंत्रिमंडल में अब बस इंतजार इसी बात का है कि साहब तारीख का ऐलान हो जाए और राजस्थान की सियासी टीम में कौन खिलाड़ी बाहर होगा, कौन सियासी पिच पर चौके छक्के लगाता रहेगा और किसे टीम में नई जगह दी जाएगी। बस पूरी कहानी इसी बात पर टिकी है। अब हालांकि ये सभी सियासी खिलाड़ी टीम के कप्तान को भी बेहतर तरीके से जानते हैं, इनके अंदाज को भी बखूबी पहचाना जाता है, लेकिन वहीं सामने वाली टीम के खिलाड़ी और उसके कप्तान भी सियासी पिच पर टिके हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों हुए मैच में ये आउट हो गए थे, लेकिन लगता है इस बार ये भी पूरी तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अब दोनों टीमों को मिलाकर जो एक टीम तैयार की जानी है, उसके प्लेयर कौन होंगे। दरअसल दिक्कत ये कि सूबे में प्लेयर बहुत हैं, कई अनुभवी हैं, तो कईयों के पीछे दर्शकों की तादाद बहुत है। तो फिर झगड़ा वही कि किसे टीम में लिया जाए, किसे नहीं। हालांकि साफ तो ये भी है कि इस बार बड़े साहब अपने ऊपर कुछ नहीं लेंगे सीधे तौर पर, और कहा यही जाएगा कि जो भी हुआ ऊपर से हुआ, और फिर अंदाज वही होगा।
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन साहब, सियासत में ऐसा चलता नहीं। नेताओं के गुस्से का बम फूटना तय है। बस देखना यही होगा कि कौन सा बम तेज आवाज करता है और कौन फुस हो जाता है। हालांकि ये चुप हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में, क्योंकि वक्त के तकाजे से ये भी बाखूबी वाकिफ हैं। लेकिन इतना तय है कि अब ये जनाब भी हर एक माहौल से वाकिफ हैं, क्योंकि अब ये धोखा नहीं खाना चाहते। सवाल ये है कि सियासत में धोखा तो कोई नहीं खाना चाहता, लेकिन ये भी साफ है कि सियासत ही एक वो ठिकाना होता है जहां सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। अब बात यहां ये भी कि गहलोत साहब कितनों को खुश करते हैं। सवाल ये कि वक्त पर साथ देने वालों को क्या वो कोई तोहफा दे पाएंगे। सवाल ये कि क्या पायलट और उनके खेमे के नेताओं को चैन की नींद आ सकेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनावों से पहले इन 2 सालों में क्या आम आवाम की आवाज को सुना जाएगा। सवाल कई हैं, बस आप देखते रहिए। नमस्कार।